और नए चैप्टर के न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। पहला है क्वेश्चन नंबर 20। जैसा कि मैंने आप लोगों को समझाया है कि इस चैप्टर में जो है काफी चीजों की बात होगी और हमारा पहला टॉपिक है गुडविल। और ये भी मैंने समझा दिया कि गुडविल की बात नहीं होती है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। पी क्यू पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर करते हैं 5:3। उन्होंने डिसाइड किया है कि वो प्रॉफिट फ्यूचर में इक्वली शेयर करेंगे फॉर फर्स्ट अप्रैल 2015। इस पर्पज से गुडविल की वैल्यू 40,000 है। हमें जनरल एंट्री पास करनी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। मैंने आपको बताया है कि गुडविल की ट्रीटमेंट के दो मेथड्स हैं। अब यहाँ पर तो कुछ नहीं कहा गया, तो हम प्रैक्टिस के लिए दोनों मेथड से करेंगे। एग्जाम में आप क्वेश्चन को फॉलो करेंगे और क्वेश्चन नहीं कह रहा होगा कुछ, तो आपको जो आसान और जरूरी होना लगेगा आप उस तरीके को कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन में हम दोनों मेथड देख लेते हैं ताकि आपको भी समझ आ जाए कि दोनों मेथड से इफेक्ट एक जैसा पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 20, इसको हम मेथड 1 से करते हैं, इसी को हम मेथड 2 से भी करेंगे। तो मेथड 1 क्या कहता है कि हम पहले गुडविल को रेज कर देंगे और फिर उसे राइट ऑफ कर देंगे। कौन सी तारीख को डिसाइड किया है तो देख लेना कि कब से रेशो चेंज हो रही है। फर्स्ट अप्रैल 2016, ये एंट्री 2016 अप्रैल 1 को होगी। सबसे पहले गुडविल रेज करने की एंट्री। तो फिर समझा देता हूं, गुडविल रेज करने का मतलब है गुडविल को बढ़ाना। गुडविल रेज करने का मतलब है गुडविल को इंक्रीज करना। तो गुडविल रेज करने की एंट्री का भी गुडविल को बढ़ाया जाएगा। ये ध्यान रखना है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। ओल्ड कौन कौन है? पी और क्यू। पीज कैपिटल अकाउंट, क्यूज कैपिटल अकाउंट। कितनी गुडविल है? 40,000। और ओल्ड रेशो क्या है? 5:3। 25,000, 15,000। नरेशन being goodwill raised, being goodwill raised। अगली एंट्री होगी गुडविल को राइट ऑफ करने की। राइट ऑफ करने की गुडविल एंट्री क्या है? न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। गुडविल को वापस क्रेडिट कर देंगे जिससे ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। और न्यू पार्टनर भी ए पी और क्यू ही है। अगले चैप्टर में ऐसा नहीं होगा। रिटायरमेंट में क्या है कि अगर पी क्यू आर ओल्ड पार्टनर है और आर रिटायर हो गया है तो पी और क्यू न्यू पार्टनर है। पी रिटायर हो गया है तो क्यू और आर न्यू पार्टनर है। लेकिन इस चैप्टर में ओल्ड और न्यू पार्टनर्स के नाम सेम है, लेकिन रेशो सेम नहीं है। गुडविल की अमाउंट गुडविल में आ जाएगी, इससे गुडविल का अकाउंट 0 हो जाएगा। और पी में ये अमाउंट इन दोनों में न्यू रेशियो में बढ़ जाएगी, जो बाद में रेशियो डिसाइड हुई है इक्वल 20,000 बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। अगर क्वेश्चन में ओल्ड गुडविल होगी तो वो पहले की तरह ही राइट ऑफ की जाएगी, उसमें नया कुछ नहीं होगा। अब मेथड 2 लेते हैं। मेथड 2 में जनरल एंट्री का फॉर्मेट तो यही बनेगा। मैं जनरल एंट्री का फॉर्मेट नहीं बना रहा हूं। वर्किंग नोट्स में पहले ये निकाला जाएगा कि किसने गेन किया और किसने सेक्रीफाइस किया। तो आपको ओल्ड रेशो दे रखी है, ओल्ड रेशो ऑफ पी एंड क्यू 5:3। न्यू रेशो ऑफ पी एंड क्यू 1:1। sacrifice equals to old share minus new share। इस
फॉर्मूले से P और Q दोनों का सेक्रीफाइस निकालोगे, लेकिन ये याद रखो सेक्रीफाइस दोनों का नहीं आएगा, सिर्फ एक का सेक्रीफाइस आएगा और एक का माइनस में आएगा, एक का प्लस में एक का माइनस में। जिसका माइनस में आएगा वो कहलाएगा गेन। तो पीज अभी हमें नहीं पता क्या आने वाला है, वो हम बाद में लिख लेंगे। 5/8 माइनस 1/2 एलसीएम लेके माइनस करो, ये आएगा 1/8। क्यूज अब जब ये प्लस में आया ना तो ये हो गया सेक्रीफाइस, यहाँ 3/8 माइनस 1/2 यानी -1/8 और ये आ गया गेन। कैलकुलेट भी करने की जरूरत नहीं है, आपको मैंने बताया था कि टोटल गेन इक्वल टू टोटल सेक्रीफाइस होता है। दो ही पार्टनर हैं, अगर एक सेक्रीफाइस कर रहा है तो दूसरा गेन करेगा, अगर P गेन कर रहा होगा तो Q सेक्रीफाइस करता है। अब हमारे पास दोनों पार्टनर का गेन और सेक्रीफाइस आ गया। अब हम एंट्री करेंगे। एंट्री कैसे करेंगे? जो गेन कर रहा है, आपको एंट्री बताई गई है, गेन कर रहा है उसको डेबिट कर दिया जाएगा उसके कैपिटल अकाउंट को। अगर फिक्स कैपिटल होगी तो उसके करंट अकाउंट को। 2 जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब अमाउंट कैसे आएगी? जिस चीज के लिए आप ये एंट्री कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? गुडविल, उसको पार्टनर के गेन और सेक्रीफाइस से मल्टीप्लाई करना। कितनी है गुडविल? 40,000। क्यू की बात करते हैं तो क्यू का आ रहा है 1/8, 1/8 इंटू 40,000 5,000। यहाँ पर भी 1/8 ही है तो यहाँ पर भी 5,000। रेशन बीइंग गुडविल एडजस्टेड। ये मेथड 2 है। अब क्या ये दोनों मेथड इक्वल हैं? तो चेक करो, देखो इन दो का फर्क क्या पड़ा। गुडविल और गुडविल कैंसिल हो गए। P की कैपिटल 25,000 प्लस में आ गई, Q की कैपिटल 15,000 प्लस में आ गई। फिर हमने P की कैपिटल डेबिट कर दी तो 20,000 माइनस हो गई और यहाँ पर भी 20,000 माइनस हो गई। यानी एक्चुअल इफेक्ट क्या पड़ा? P की कैपिटल 5,000 बढ़ गई और Q की कैपिटल 5,000 कम हो गई। अब यहाँ देखो क्या हुआ है, Q की कैपिटल 5,000 से डेबिट हुई है यानी कम हो गई और P की कैपिटल 5,000 से क्रेडिट हुई यानी बढ़ गई है। यानी ये दो एंट्री और ये इकलौती एंट्री इक्वल है। तो अगर क्वेश्चन में कहीं ये लिखा हो कि सिंगल एंट्री से करो तो ये वाला मेथड चलेगा, आपके पास चॉइस नहीं है। विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट करो तो इस मेथड चलेगा। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है तो आप ये मेथड फॉलो कर सकते हैं। इस मेथड में ये एडवांटेज है, आपको कोई वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। आपको क्योंकि ओल्ड और न्यू मालूम होता है, इसमें आपको वर्किंग करनी पड़ती है, लेकिन एंट्री एक होती है। तो हम अगले क्वेश्चन से क्या करेंगे? अल्टरनेट में प्रैक्टिस करेंगे। एक क्वेश्चन ग्रेड हेड ऑफ से करेंगे, एक क्वेश्चन जो है वो इस वाले मेथड से करेंगे ताकि हमें दोनों मेथड आते हैं।